समझो कहानी जो चला था बैटल ऑफ बक्सर, जैसे पलासी का लड़ाई था बंगाल का, वहां सिराजउद्दौला जो कहानी था, वो कहानी में सिराजउद्दौला का डेथ होता है। अब तुमको पता उस कहानी में ये क्या था, कहानियां था पहले का कुछ, कहानी में बंगाल में कुछ सिराजउद्दौला का एक सेनापति था, नाम मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ अटैचमेंट किया था, उसके रिटर्न में कि सिराजउद्दौला का साथ नहीं देकर उसको बना दिया जाए वहां का नवाब। फिर पता है बैटल ऑफ पलासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। अब ये लास्ट कहानी बता चैप्टर है। अब कहानी है मैसूर का, टीपू सुल्तान। अब ये कहानी जिस समय कहानी चल रहा था ये बंगाल का अंग्रेजों का, उस समय बंगाल जहाँ पे मैसूर में एक नवाब था हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, जो कि बहुत पावरफुल था उस जमाने में। मतलब टीपू सुल्तान का कहानी है। बस दो चीज और है इसी चैप्टर को खत्म करें, टीपू सुल्तान और मराठा। टीपू सुल्तान मैसूर पता है कहां पे है? मैसूर है कर्नाटका, मैसूर सिटी ऑफ कर्नाटका। वो कर्नाटका में जो मैसूर सिटी है, वहां दो रूलर्स था, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। ये कहानी क्या दिखा रहा है, कहानी कैसे अंग्रेज, इस चैप्टर में क्या कहानी चल रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में कैसे एंट्री किया। अगले चैप्टर में पता चलेगा कि अंग्रेजों ने भारत में टैक्सेशन सिस्टम लगाया है। हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, ये बहुत ज्यादा, ये दो लोग थे, ये मतलब पहले बंगाल में अंग्रेजों ने कैप्चर किया। अंग्रेज का इंटेंशन क्या होता है, बंगाल से शिफ्ट करना। अब पूरे ऑल इंडिया जो है, इंडिया की तरफ साउथ इंडिया एंट्री करने जा रहा है कर्नाटका की तरफ अंग्रेज। और ये जो टीपू सुल्तान है 1685 में क्या किया था, जितने भी मैसूर का छोटा जो मर्चेंट्स था, सारे मर्चेंट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड करने से मना कर दिया। क्योंकि पता अंग्रेज भारत आने का पर्पस उनको चाहिए था स्पाइसेस, मसाला, कॉटन, जैसे कर्नाटका में मिलता है कॉफी, ये सब कुछ टीपू सुल्तान ने 1685 में रोक दिया ट्रेड ऑफ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने ट्रेड करने नहीं दिया। जितने भी लोकल मर्चेंट्स थे मैसूर के, इसने उसको भी मना कर दिया, उसको भी फोर्स कर दिया। जो लोकल मर्चेंट्स थे मैसूर के, इसको भी ट्रेड करने से मना कर दिया। और ये जो इंसान था, जैसे तुम्हारे स्कूल की किताब में ये चैप्टर है, कितने पढ़ने देते हैं? हाँ, जैसे यही कहानी जो बात था, उस कहानी को खत्म कर देता है। ये जो टीपू सुल्तान था कहानी देता है, इसको फ्रांस के लोगों से अच्छा कनेक्शन था। जैसे पता है यूरोप से बहुत सारा कंट्री भी है, तो कहानी था वास्को डी गामा पहले आया फिर क्या कालीकट एंट्री किया, फिर पोर्टुगीज लोगों ने कैप्चर किया, डच लोगों ने, फिर फ्रेंच लोग आए थे। इसने क्या किया, फ्रेंच लोगों से कनेक्शन था इसका। अब यहीं पे होता है वॉर, 4 लड़ाई लड़ा गया टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान का
इसका अच्छा कनेक्शन था। वही कहानी चलेगा कि अंग्रेजों ने क्या किया, इसको टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई करा, 4 लड़ाई करा, और आखिरी लड़ाई में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगा और टीपू सुल्तान का डेथ हो जाता है। और इस लड़ाई का मेन पर्पस क्या था, अंग्रेज क्या चाहता था, तो बंगाल में पियतरदौला के टाइम कि किसी तरह से जो बंगाल में हुआ कि पूरा मार्केट कैप्चर किया, सेम तरह से मैसूर का मार्केट कैप्चर करना। अब मार्केट के बहाने पूरे मैसूर के भी एरिया पे कैप्चर कर लेना। और जो फाइनल लड़ाई होता है और इसको मार दिया गया टीपू सुल्तान को। अब इस चैप्टर की एक आखिरी कहानी मराठाज। वो आखिरी कहानी मराठाज के साथ। अब मराठा बोलते थे तुम शिवाजी, जैसे मुंबई में है महाराष्ट्र में, या फिर महाराष्ट्र में है राज ठाकरे, बाल ठाकरे, जो हमेशा मना करता है बिहारी को, बिहार के लोगों को। अब ये कहानी है मराठा। अब फिर कहानी तो कहानी बना के सुनाना, तो पहले सुनाया, क्योंकि इस चीज को लोग क्या करता है, स्कूल में बस बुक रीडिंग कर देता है। वो कहानी क्या चलेगा कि मराठा लोगों ने 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा है। अब पानीपत एक जगह है हरियाणा के पास, वहां पे थर्ड बैटल होगा। उस बैटल के बाद क्या होता है कि पहले मराठा लोग एक ग्रुप में था, अब इन लोगों में डिवीजन हो जाता है। जैसे हिंदूज में डिवीजन होता है कास्ट के नाम पे अलग अलग चीज का, सेम था मराठा लोगों में होलकर है, सिंधिया है, भोसले है, ये सब कुछ उसका क्लासिफिकेशन है। इन लोगों ने क्या किया, मिल के एक ग्रुप बना दिया, पेशवा। पेशवा वर्ड सुने होंगे, पेशवा। जैसे मराठा का कोई मूवी देखे होगे, जैसे बाजीराव सिंघम, पेशवा, ये वर्ड है जो मराठा को जोड़ता है। इन्होंने पेशवा बना लिया अपने आप में। और उसके बाद हुआ है एंग्लो मराठाज वॉर 1782 में। और जो एक ऐसा लड़ाई, एंग्लो मराठाज नाम क्यों पड़ा, मराठा बोलते मुंबई का लोग, महाराष्ट्र। एंग्लो मतलब ऐसा कोई चीज, इंसान जो दूसरे जगह से आके कहीं जाके बस गया। अंग्रेज जा रहा है महाराष्ट्र को कैप्चर करने। बस ये छोटा सा कहानी है, इसलिए बारिश में इस कहानी को रीड कर सकते हैं। अब मराठाज, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत। वो पानीपत पता है, वो पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था, लड़ा था बाबर, जिस कारण से बाबर एंट्री मारा 1526 में इंडिया में। सेकेंड वॉर 1556 में हुआ था।
और ये थर्ड वार है। जैसे तुमको हिस्टोरिकल चीज में तुमको डेट्स याद रखना है। जैसे इस चैप्टर में तुमको आया बैटल ऑफ प्लासी 1757, फिर आया बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये सब डेट्स पूछता है। इवन जो यूपीएससी है कोई एग्जाम का तैयारी करता है वहां भी ये सब चीज पढ़ता है। 1761 के बाद मराठास डिवाइडेड हो गए। ये कुछ ये नाम बता रहा है, मालूम होता है हिंदू में अलग अलग कास्ट का लोग होता है। सेम था मराठा में अलग अलग कहानी बोल रहा है। होलकर, सिंधिया, मतलब अलग अलग चीज में डिवाइड हो गया लोग, लेकिन सब एक जगह जाके मिल रहा है मराठा का सारा लोग, वो है पेशवा। या तुमने बाजीराव सुना होगा, पेशवा बाजीराव सिंह का नाम था उसका पूरा नाम। पेशवा जो वर्ड है मराठी लोग के लिए यूज हुआ है। और ये सब के सब यूनाइटेड थे। मतलब पेशवा जो नाम रखा गया था उस जमाने में, उनको कलेक्शन था। बंगाल में था नवाब, राजा को बोलते थे। एक था नबोब, नबोब था, नबोब था कि इंडिया में आया था कोई, जैसे रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में जो आया, इंडिया में आके बहुत पैसा बना लिया जो अंग्रेज, उनको बोला गया नवाब। और इन लोगों ने 1782 में एक लड़ाई हुआ है। और इस लड़ाई में फाइनली वही अंग्रेज जीतेगा। अंग्रेज के जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था? एक तो इंडियन लोगों ने सपोर्ट किया उनको, और उसके अंग्रेज के पास था लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में 18वीं सेंचुरी आते आते इंडस्ट्रियलाइजेशन चलाया था। एंग्लो मराठाज वॉर, और ये लड़ाई लड़ा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी वही कंपनी तुमको याद होगा जो 1600 में आया था इंडिया के सूरत में, जो खाली ट्रेड करने के लिए आया था। और जिसकी हेड कौन था? क्वीन एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी। और मराठा जो है इस लड़ाई में डेथ होता है। वो थोड़ा सा लिख लो, उसका 2 मिनट का टाइम थोड़ा सुना दो। ये कहानी, ये छोटा सा कहानी था जो 20 दिन पहले पेंटिंग था।